हीट किस्म का नज़ला ज़ुकाम खांसी का इलाज लेके आई हूँ। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम नाक पानी की तरह बहता है या बलगम बहुत मुश्किल से निकलती हो या सूंघने की कुव्वत में कमी आ गई हो और बार बार छींकें आ रही हो, नाक में खारिश होना, बेचैनी होना, अगर तमाम अलामात आपके साथ है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप डॉक्टर की दवाइयाँ खा खा के तंग आ गए हैं और आपके मैदे में ज़ाबियत हो गई है दवाइयाँ खा खा के, तो आपने करना ये है कि अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ों का भरपूर फ़ायदा उठाना है, क्योंकि अल्लाह ताला की नेमतों में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इस रेमेडी में मौजूद तमाम चीज़ें किचन में मौजूद होती हैं और इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। तो व्यूअर्स, फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं और हीट किस्म की खांसी से छुटकारा पाते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमने 3 कप पानी के ऐड किए हैं अपने बाउल में। आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आ चुका है। सबसे पहली जो चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है वो है मेथी दाना। ये कुछ इस तरह का होता है, अचार में भी डालते हैं इसको, ये इस तरह का होते हैं, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये एक एंटीबायोटिक है, ये हमारे नज़ले ज़ुकाम, खांसी और गले में राहत पहुंचाने के लिए बेहतरीन है। इसके साथ हमने ऐड कर देनी है दालचीनी। दालचीनी का 1 टुकड़ा लेंगे, ये है एंटीबायोटिक। और सबसे जो चीज़ ख़ास है वो है मलट्ठी। मलट्ठी हमने ऐड करनी है, इससे बहुत ही फ़ायदा मिलता है और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू मिलती है जो नज़ला ज़ुकाम खांसी में बहुत ही मुफीद है। व्यूअर्स, इसमें जो खास इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं वो है मुनक्का। अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है, सांस में तंगी है, आपसे सांस लेना मुश्किल हो चुका है, तो आपने 10 दाने मुनक्के के भी इसमें ऐड करने हैं और नज़ला ज़ुकाम खांसी में ये बहुत जल्द फ़ायदा देता है। आपने मुसलसल इसको 2 टाइम इस्तेमाल करना है। इस कावे को बनाकर ज़्यादा मिकदार में जग में भर कर रख लेना है। इसको हम काट के डालेंगे, ऐसे नहीं डालेंगे, हमें इसका फुल अरोमा चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, तमाम काट के इसमें ऐड कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये मैंने तमाम काट लिए, ये 10 अदद मुनक्के थे, ये ऐड कर दिए हैं। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसको भी हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे और इसको ऐड कर देंगे और इसे कवर करके हल्की आंच में पकने के लिए रख देंगे और आंच को हमने बिल्कुल स्लो करना है। चले व्यूअर्स, फ्लेम ऑफ कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये दम में है इस टाइम पे। व्यूअर्स, इसमें जो मुनक्का ऐड किया है उसके बहुत ही फ़ायदे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे फ़ायदों के लिए मुनक्का मौजूद है। ये रंग को निखारता है और बलगम को निकालता है, असाब को मजबूत बनाता है, कमज़ोरी को दूर करता है, मजाज को खुशगवार बनाता है और सांस को खुशबूदार बनाता है और इसके साथ साथ ये गमों को भी दूर करता है। व्यूअर्स, इतने फ़ायदे जिसके हों और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो और हम उससे मुनकर हों तो ये गलत है। तो व्यूअर्स, इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आपने इसमें मुनक्का लाजमी ऐड करना है, क्योंकि मुनक्का का ज़िक्र कुरान पाक में भी है, अंगूर का ज़िक्र कुरान पाक में भी है और इसकी तसीर और इसके फ़ायदों के बारे में जितना बताऊं कम है। तो आपने ये मुनक्का लाजमी लेना है। बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है इसका, तो इसको हमने अच्छी तरह फेंट लेना है एक दफ़ा। अगर आप चाहें तो ये मुनक्का इसको खा भी लेना है। तो व्यूअर्स, इसको हम यहाँ पे छानने वाला अमल बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ पी लेंगे और जो मुनक्का है वो हम खा लेंगे। बाकी चीज़ें बेशक आप फेंक दें, लेकिन मुनक्का आप लाजमी खाएं। जिस चीज़ के इतने फ़ायदे हैं उसको तो खाना बनता है, तो आपने ज़रूर खाना है, ताकि आपका जो अटका हुआ बलगम है और जो गले में ख़राश है, गले में दर्द, कानों के पीछे दर्द होती है, बहुत तकलीफ़ में आप हैं, तो आपने ये अमल दिन में 2 बार तो लाजमी करना है। आपने ज़्यादा बनाकर रख लेना है और उसके बाद आपने गर्म करके पीना है। कम से कम 2 बार 3 बार पिएं। इसके साथ साथ आपने करना ये है कि आपने सरसों का तेल लेना है, जैतून का या तेल ले लें, सरसों का तेल ले लें और उसमें आपने ऐड कर देना है 1/2 टीस्पून के करीब नमक, यानी थोड़ा सा नमक आप ऐड कर लें और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करें और उसके बाद आपने ये तेल अपने सीने पे लगाना है, चेस्ट पे लगाना है और उसे मसाज करना है।
ठीक है व्यूअर्स, गले पे लगाना है, गले पे मसाज करना है, चेस्ट पे मसाज करना है और इसके साथ साथ आपने अपनी जो कलाइयाँ हैं ये चीज़ यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक लेके आना है, बाजू तक, आखिर तक लेके आना है आपने। इसको आपने इस तरफ से मसाज करना है। नहीं है ज़ैतून का तेल तो कोई बात नहीं, तो आपने इस तरह यहाँ मसाज करना है व्यूअर्स। 2-3 मिनट इधर मसाज करें, 2-3 मिनट दूसरे बाजू पे मसाज करें। इसी तरह अगर आप मसाज करेंगे तो आपने आपको बेहतर महसूस करेंगे। और छींकें अगर रुक नहीं रही तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने सब्ज़ धनिया लेना है और उसको आपने सूंघना है। अगर आप सब्ज़ धनिया नहीं सूंघ सकते तो आपने धनिया का अर्क निकाल लेना है या धनिया को पीस लेना है और उसका पानी निचोड़कर निकाल लेना है और उस पानी को आपने सूंघना है। चलिए व्यूअर्स, सर्व करके दिखाते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे शहद। ठीक है व्यूअर्स, 1 टीस्पून के करीब मैंने शहद ऐड किया है। 1 कप में 1 कप को एज इट इज़ रहने दिया है, वो इसलिए कि अगर आपको शुगर है तो आप ये वाला कप पिएंगे, अगर आपको शुगर नहीं है तो आप ये वाला कप पिएंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, आपने दिन में 2 से 3 बार पीना है। आपने करना ये है कि इसको ज़्यादा मिकदार में बना कर रख लें। आप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम भी पी सकती हैं कम से कम, लेकिन आपने 2 टाइम तो लाजमी पीना है। व्यूअर्स, अगर परहेज़ की बात की जाए तो खांसी वाले मरीज़ को ज़्यादा गर्म और ठंडी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। आपने करना ये है कि आपने सादा और हल्की फुल्की ग़िज़ा खानी है और बादी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। इसके साथ मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है कि आपने सरसों का तेल लेना है, चेस्ट पर उसको मलना है, बाजुओं की कलाइयों पे मलना है, तो ये आपने अमल लाजमी करना है। और अगर आपको इसके साथ कब्ज़ भी है तो आपने 1 गिलास दूध में अरंडी का तेल यानी कस्टर ऑयल ऐड करके पीना है रात को। ठीक है व्यूअर्स, सर्दी के मौसम में ज़्यादा आग के करीब भी नहीं जाना कि आग के करीब बैठे रहें, उससे तबीयत और ख़राब हो जाएगी और उससे बेचैनी महसूस होगी। तो आपने ये छोटी छोटी बातों पर अमल करना है। कोशिश करें जंक फूड ना खाएं जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो, पापड़ ना खाएं, चिप्स ना खाएं, इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें। कोशिश करें हल्की फुल्की ग़िज़ा खाएं। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेमेडी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने फैमिली, फ्रेंड और रिश्तेदारों में लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।